हाय एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए। टॉपिक है हमारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इससे पहले हमने टॉपिक किया था खगोलीय दूरदर्शी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड ऑफ एग्जाम। बोर्ड ऑफ एग्जाम के लिए 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है इस पर, तो आप इसे अच्छे तरीके से कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है क्या? हम दो तरीके ऑब्जेक्ट देखते हैं, एक होता है मैक्रोस्कोपिक और एक माइक्रोस्कोपिक। जो अति सूक्ष्म वस्तुएं हैं, जैसे सेल्स वगैरह देखना हो हमें या बैक्टीरिया वगैरह, तो उनको देखने के लिए हमें एक ऐसे सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी जो कई गुना उस वस्तु के प्रतिबिंब को मैग्नीफाइड कर सके, उसको बड़ा बना सके। तो प्रकाशिक, इसकी डेफिनेशन अगर देनी पड़ जाए तो कैसे देंगे? वह प्रकाशिकी यंत्र जिसकी सहायता से अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धित प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। आवर्धित का मतलब है बड़े आकार के प्रतिबिंब देखे जा सकते हैं। और अंग्रेजी में इसको नाम दिया गया है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप इसलिए कहा गया बिकॉज इट कंसिस्ट बाय 2 कन्वेक्स लेंस। इसमें 2 उत्तल लेंसों से इसको बनाया जाता है। एक उत्तल लेंस इसमें बड़ी फोकस दूरी का रखा जाता है जिसे हम आईपीस कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं। और दूसरा लेंस बहुत कम फोकस दूरी का रखा जाता है जो वस्तु की ओर होता है, उसे हम कहते हैं अभिदर्शक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस। और इसकी कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से होती है। इसमें एक मेटेलिक ट्यूब होती है, एक बड़े आकार की होती है और एक छोटे आकार की। बड़े आकार की ट्यूब पर एक लेंस लगा देते हैं यहाँ, और इसके अंदर से होते हुए एक छोटी ट्यूब होती है जो एडजस्टेबल होती है, जिसे हम आगे पीछे खिसका सकते हैं। एक अरेंजमेंट होता है यहाँ पे जिसे हम बोलते हैं रैक पिनियन अरेंजमेंट। इसकी हेल्प से हम इसे आगे पीछे मूव करा सकते हैं। इस लेंस को नाम दिया गया है आई पीस, यानी कि आई पीस। इसका फर्स्ट लेटर इसी से उठाया गया है, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में नेत्रिका लेंस। क्या बोलते हैं? नेत्रिका लेंस। और इसे क्या बोलते हैं? अभिदर्शक लेंस, जिसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसे वस्तु की ओर, ऑब्जेक्ट की ओर रखा जाता है, और हिंदी में कहते हैं इसे अभिदर्शक लेंस। अभिदर्शक लेंस, अभिदर्शक लेंस। और इसमें जो रैक पिनियन अरेंजमेंट होता है, जिसे दंतुर दंड चक्र व्यवस्था बोला जाता है हिंदी में, इसकी सहायता से हम दोनों लेंसों के बीच की दूरी को बदल सकते हैं। आपसे डेफिनेशन भी नहीं पूछेगा, ना आपसे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पूछेगा। आपसे पूछा जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता 2 डिफरेंट केसेस में, अलग अलग केसेस में, अलग अलग अवस्थाओं में। पहला केस है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा हो, और जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो। क्योंकि आपका जो ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, 2 अलग अलग स्टेज में प्रतिबिंब को बनाता है। एक स्टेज है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d के लिए, और एक स्टेज होती है अनंत के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं आवर्धन क्षमता, लेंस इसकी सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, हेडिंग डालेंगे आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। आवर्धन क्षमता जिसे बोला जाएगा मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर। इसको डिफाइन करना है। इसको कैसे डिफाइन किया जाता है? इसकी डेफिनेशन अलग अलग देनी पड़ती है, और डेफिनेशन इस आधार पर दी जाती है कि आपकी जो फाइनल इमेज है, जो अंतिम प्रतिबिंब है, वो कहाँ बन रहा है। वो अनंत पर बन रहा है या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए केस फर्स्ट बनाते हैं। पहला केस फर्स्ट, जब अंतिम प्रतिबिंब D पर बन रहा हो। D मतलब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा हो। आपसे कहा जाएगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता ज्ञात कीजिए, उसका सूत्र स्थापित कीजिए। किरण आरेख बनाकर, प्रतिबिंब का किरण आरेख बनाकर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा हो। तो इसकी आवर्धन क्षमता की परिभाषा कैसे है?
कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, जिसे हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, वो क्या होती है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण जिसे बोलते हैं बीटा। इसको ऐसे कह सकते हैं, एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज। और दूसरा है इसमें वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, आंख पर बना दर्शन कोण अल्फा। ध्यान रहे परिभाषा में ये दोनों ही जो दूरियां हैं वो d पर मानी गई हैं। अगर सही तरीके से बताया जाए तो वो ये है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बने दर्शन कोण तथा उतनी ही दूरी पर वस्तु द्वारा आंख पर बने दर्शन कोण के अनुपात के बराबर होती है। ध्यान रहे इसमें हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, और इसे हम बिना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता के देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला बनेगा m बराबर बीटा अपॉन अल्फा, और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कह देंगे। तो बेटा अगर हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? m इक्वल टू बीटा बाय अल्फा करना पड़ेगा। अब इसके बाद ये सूत्र तभी स्थापित होगा जब हम इसका किरण आरेख ड्रॉ करेंगे। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं, केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं। इसका किरण आरेख बनाएंगे इस अवस्था का जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है, उस अवस्था का हम बनाएंगे किरण आरेख। स्टार्ट करते हैं किरण आरेख, रे डायग्राम बोलते हैं इसको, किरण आरेख, रे डायग्राम। यहां से स्टार्ट करते हैं रे डायग्राम। सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए, और इस लाइन पर एक हम यहां एक बनाएंगे अभिदृश्यक लेंस, इसे नाम देंगे O, और यहाँ पर हम एक वस्तु रखी हुई मान लेते हैं, इसे नाम देंगे हम AB, और एक प्रकाश किरण ऐसे डालेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रकाश किरण इसके फोकल पॉइंट से होकर जाएगी, और दूसरी प्रकाश किरण इसके ऑप्टिकल पॉइंट से होती हुई जाएगी। ये इस टाइप से कर देंगे, और यहाँ ऐसे एक दूसरी यहाँ पे दिखाएंगे आप, इसे बोलेंगे आप नेत्रिका लेंस। ये नेत्रिका लेंस है, और यहाँ पर एक वस्तु दिखाइएगा ऐसे करके, वस्तु का प्रतिबिंब। एक लाइन ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, ये लाइन पीछे की तरफ बढ़ाएंगे आप ऐसे करके, और एक लाइन आप यहाँ ऐसे मिलाएंगे, एक लाइन ये ऐसे मिलेगी। थोड़ा साफ से दिखा दे ऐसे ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, और ये आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा ऐसे कहीं पर भी, और ये बना हमारा A1 B1, ये कोण बना हमारा बीटा, ये होगा फोकल पॉइंट F4। तो देख लेता हूं पहले ये हमारा जो है फिगर भी दिख रही है या नहीं, फिगर दिखा दो भाई पहले। ये फिगर होगी ऐसे बेटे, ये फिगर बन गई। थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये फाइनल इमेज बनेगी यहाँ कहीं पर भी जाके ऐसे। इसे नाम देंगे हम A2 B2, और इस पर हम एक दूसरी इमेज इसी आकार की बिल्कुल इसकी सीध में बनाएंगे यहाँ, क्योंकि हमें ये जरूरत पड़ेगी इसकी। और इसको यहाँ मिला दीजिए, ये एंगल होगा अल्फा, इसे नाम देंगे हम AB। ओके, तो
डिस्टेंस सभी शो कर देंगे। ये डिस्टेंस होगी हमारी UO, दिस डिस्टेंस होगी FO, एंड दिस डिस्टेंस बनी हमारी कितनी VO यहां पर, और ये डिस्टेंस हो गया हमारी UE, और यहां से इधर कहीं पर भी फोकल पॉइंट होगा इधर। फाइनली ये एंगल हम क्या मान लेते हैं, बीटा, और ये एंगल हम हो गए ये हो गया हमारा अल्फा। दिस एंगल इज अल्फा, डी दूरी पर ही है, और इस डिस्टेंस को हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस को शो करेंगे डी। फिगर में देख लीजिए, आपको मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं कि ये दिखाई दे रहा है, क्लियरली दिख रहा है नहीं। तो हाँ, कुछ दिख रहा है थोड़ा बहुत, ठीक है, ओके। बात करते हैं अपनी, हम फाइंड करेंगे इसकी आवर्धन क्षमता। सिंस आवर्धन क्षमता निकालने का तरीका क्या है, m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। अब चित्र से देखेंगे, अब चित्र से फर्स्टली हम फाइंड करेंगे बीटा, बीटा इट इज इक्वल टू tan बीटा। tan बीटा क्या होगा, tan बीटा होगा लंब बटे आधार। लंब हुआ A1 B1 डिवाइड बाई A1 B1 अपॉन A1 E। चित्र से देखिए A1 E, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है U, माइनस का U विद साइन रखेंगे। अगेन अल्फा, अल्फा इट इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू, अल्फा बनेगा हमारा AB ओवर A2E, AB एज इट इज, और A2E होगा माइनस का D अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। बाई इक्वेशन वन से देखिएगा, क्योंकि हम लोगों को फाइंड करना है m, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, बीटा अपॉन अल्फा, तो A1 B1 अपॉन माइनस का U डिवाइड ओवर AB अपॉन माइनस का D। तो हम यहां देखेंगे हमारे टर्म बन के क्या आती है, तो ये बनेगा D अपॉन UE मल्टीप्लाई A1 B1 अपॉन AB। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। गौर से देखिएगा, यहां पर A1 B1 अभिदृश्यक द्वारा वस्तु AB का बना प्रतिबिंब है A1 B1, एंड AB वस्तु AB होगी, यानी कि वस्तु AB का आकार और उसका प्रतिबिंब है A1 B1। प्रतिबिंब का आकार अपॉन वस्तु का आकार किसके इक्वल होता है, आवर्धन क्षमता के। परंतु हम यहीं से निकालेंगे, परंतु A1 B1 अपॉन AB साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज इक्वल टू क्या होगा, VO अपॉन U। बात समझ रहे हैं, VO अपॉन UO। तो U विद साइन रखेंगे तो हमारा होगा माइनस VO अपॉन U। तो बात होती है इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे, पुटिंग 2। जैसे ही 2 में रखोगे तो आप देखेंगे m इट इज इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। दिस इज द मेन इक्वेशन, ये इसका व्यापक फार्मूला है इस स्थिति का। तो m इज इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE। तो प्लीज आप इसे नोट कर लें, क्योंकि इसको अभी हम आगे और बढ़ाएंगे, नोट कर लीजिएगा। ओके, अब हम इसे किसके लिए करेंगे, अब नेत्रिका के लिए। अब नेत्रिका के लिए अगर हमें सरल करना पड़े तो सूत्र याद करेंगे, 1 अपॉन FE इट इज इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE। अर्थात नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी इज इक्वल टू नेत्रिका से प्रतिबिंब की दूरी, अंतिम प्रतिबिंब की दूरी, अंतिम प्रतिबिंब में A2 B2, नेत्रिका से वस्तु की दूरी, और वस्तु है इसके लिए A1 B1। तो चित्र से आप अगर बात करें तो 1 अपॉन FE इट इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का D विद साइन रखेंगे, और माइनस का UE, ये भी साइन समेत रखा जाएगा। तो 1 अपॉन FE इट इज इक्वल टू, बल्कि ये लिख लो प्लस का 1 अपॉन D इट इज इक्वल टू 1 अपॉन UE। गौर से देखिए, यहाँ किसकी जरूरत है आपको, D बाई U करने की। तो दोनों ओर क्या करेंगे, दोनों ओर हम क्या करेंगे, दोनों ओर कैपिटल D से गुना करने पर,
दोनों कैपिटल डी से गुणा करिएगा तो टर्म बनेगी डी बाई यू ई इट इज इक्वल टू डी बाई डी डी अपॉन एफ ई। डी बाई डी से क्या बना 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये टर्म बनी डी बाई यू की और इसे कहाँ रख देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तीसरी इक्वेशन में जब आप इसे रखेंगे तो दिस फार्मूला बिकम्स एज माइनस का वी ओ अपॉन यू ओ और डी बाई यू के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन अक्षमता का फार्मूला बना। कब बना, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। आप इसको देख लेंगे, नोट कर लीजिएगा। अब इसमें इस स्थिति में कभी कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी d पर बन रहा हो तो उस स्थिति में इसकी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई क्या होगी। तो यहां लिखेंगे इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई वो क्या होगी बताइएगा। लंबाई आएगी हमारी कितनी, देखिए इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई का अर्थ है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। ये दूरी होगी वीओ और ये दूरी होगी यूओ। तो इसे क्या लिखेंगे, इट इज मॉड ऑफ वीओ प्लस मॉड ऑफ यूई। मोड में ले लेंगे, ये आप नोट कर लें। और इसका केस सेकंड करेंगे जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पे बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। उस स्थिति में इक्वेशन 3 का ही यूज करना वहां पर भी। देखिए जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो देखिए समझिए अंतिम प्रतिबिंब कौन बनाएगा, नेत्रिका द्वारा अंतिम प्रतिबिंब बनेगा। ये हो गया हमारा अभिदर्शक ने वस्तु एबी का अपवर्तन के बाद प्रतिबिंब बनाया A1 B1 स्थिति में। अगर इसको प्रतिबिंब अनंत पर बनाना है तो इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि ये प्रतिबिंब A1 B1 इसके किस पॉइंट पर होना चाहिए, ये इसके होगा फोकल पॉइंट पर। क्योंकि हम जानते हैं कि इसी उत्तल लेंस के सामने अगर वस्तु उसके फोकस पॉइंट पर है, फोकल पॉइंट पर है, फोकस बिंदु पर है, तब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ होगा, अनंत होगा। ये हमारी इक्वेशन 3 थी पहले ही। तो इस स्थिति में क्या होगा, इस दशा में बस एक ही वैल्यू है। इस दशा में हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि हमारी जो डिस्टेंस है A1E जिसे हमने नाम दिया था UE, वो किसके इक्वल होगी, FE के। तो हमने A1E इक्वल टू UE को FE रिप्लेस करना है किस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 3 में। पुट इन थर्ड में रख दीजिए। तो M इट इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस VO अपॉन UO और D अपॉन क्या बना हमारा FE। दिस इज द आवर्धन क्षमता। ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला बनेगा उस स्थिति में जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा हो, अनंत पर बन रहा हो। और इस दशा में अगर हमें लंबाई पता करनी है, इस दशा में सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बोलिए कितनी होगी, लंबाई बराबर दोनों लेंसों के बीच की दूरी कितनी होगी, इट शुड बी मोड ऑफ VO प्लस मोड ऑफ FE। इसे ध्यान रखेंगे और यहां पर हमारा टॉपिक समाप्त हो जाता है। प्यारे बच्चों, देखने वालों, आपको बता दें कि हमने इस चैप्टर्स के न्यूमेरिकल पहले ही अपलोड कर दिए थे। आप इन सब के न्यूमेरिकल देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर। ऑप्टिक्स यूनिट 6 में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और थ्योरेटिकल सभी दिखाई हुई हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।